यूएसए का एक बंदा जिसका नाम है माइकल, वो अपने बर्गर में दरअसल अपने नॉनवेज बर्गर में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाता है। अगर आपको मैं बताऊं तो आप लिटरली आप शॉक हो जाओगे और आप जानोगे कि भाई ये क्या है। वो अपने नॉनवेज बर्गर में कुछ ऐसी चीज़ें डालता है जिसको अभी मैं कुछ ही देर बाद डिस्क्लोज करूंगा। थैंक यू। सो वेलकम बैक टू टुडेज एपिसोड ऑफ मे स्टोरीज। तो इस एपिसोड में हम बात करें एक अमेरिकन साइको किलर के बारे में जिसकी बर्गर की एक शॉप है एयरपोर्ट के नज़दीक ही, और वो अपने बर्गर में कुछ ऐसी चीज़ डालता है स्पेशली अपने नॉनवेज बर्गर में जिसको जान के आप हैरान हो जाओगे। तो एक इंडियन बंदा था अशोक कुमार नाम से, और वो यूएस में रहता था। वॉशिंगटन डीसी में वो आया था अपने ऑफिस के कुछ काम से। वैसे तो वो मैरीलैंड डिस्ट्रिक्ट के किसी एक सिटी में रह रहा था, लेकिन वो आया था वॉशिंगटन डीसी अपने कुछ ऑफिस के काम से रिलेटेड। वो सुबह आया और उस काम को निपटाते निपटाते उसे कुछ रात के कुछ 11 या कुछ 11:30 बज गए। तो जब वो उस जगह से निकला, जब वो एयरपोर्ट निकला, अपने अपने ही डिस्ट्रिक्ट के एयरपोर्ट पे निकला अपने घर जाने के लिए, तो उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो उसे नज़दीकी एक रेस्टोरेंट दिखा बर्गर करके। उस रेस्टोरेंट का नाम मुझे स्पेसिफिक पता नहीं है, पर वो जो रेस्टोरेंट था वो सिर्फ बर्गर ही सेल करता था, एक मैकडोनल्ड्स की तरह। तो वो सिर्फ बर्गर्स में डील करते थे। तो उसने देखा कि उस शॉप पर कुछ भीड़ है, कुछ 4-5 जने। तो उसे ऐसा लगा कि हाँ भाई, अगर टेस्ट है इसीलिए कस्टमर्स हैं तो मैं यहीं से ही परचेज कर लेता हूँ अपने लिए बर्गर, क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो अब घर जाके बनाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। तो उसने अपने लिए एक नॉनवेज बर्गर ऑर्डर किया। 4-5 दिन का जब नाइन चला गया, कुछ 10-15 मिनट वो खड़ा रहा वहाँ पे। उसके बाद उसने अपने लिए एक नॉनवेज बर्गर ऑर्डर किया, और बर्गर हाथ में लेते ही पे करने के बाद वो अपने टैक्सी की तरफ चला गया। उस टैक्सी वाले को उसने रोक के रखा था कि भैया आप रुकिए, मैं 5 मिनट में आगे से बर्गर लेके आता हूँ। तो हुआ यूँ, जब वो बर्गर लेके अपने टैक्सी में बैठा और वो 1-2 बाइट ले चुका था, तो वो उसने ड्राइवर को पूछा नहीं, उसने सिर्फ ऐसे ही अपने ही ऐसा मुंह में ऐसा कुछ बात की कि ये बर्गर तो बहुत टेस्टी है। और फिर ड्राइवर ने जब इस बर्गर की रियलिटी बताई तब अशोक कुमार शॉक हो गया था। बल्कि अशोक कुमार नहीं, आप भी होते तो एकदम शॉक हो जाते। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस केस के बारे में। तो ये बात है कुछ 2001 की, और इस बर्गर शॉप का जो ओनर है उसका नाम है माइकल, और वो थोड़ा सा बचपन से साइको था। ही वॉज उसका मेंटल जो स्टेबिलिटी था उसका प्रॉपर नहीं था, वो मानसिक संतुलन से गुजर रहा था। और कुछ 25-26 के एज में उसने शादी भी कर ली। तो शादी जो थी वो अरेंज मैरिज थी उसके, और 1-2 साल शादी के बाद उसके और उसके पत्नी के बीच बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते थे। आस पड़ोस वाले की भी कंप्लेंट आती थी। और फिर जब उसका लड़का हुआ कुछ 1 साल बाद, यानी कि कुछ 3 साल हुए शादी को, और फिर एक लड़का हुआ, और अब जो थी उसकी फैमिली बन चुकी थी, वो उसकी 5 और उसका लड़का। तो वो दरअसल घर में झगड़ा करता रहता था पैसों को रिलेटेड और भी बहुत सारे। तो उसकी बीवी को, उसके बच्चे को परेशान करता रहता था किसी भी XYZ के रीज़न की वजह से। तो वो जो था वो मेंटली जैसे डिस्टर्ब था, मैंने आपको बताया। तो अब उसकी बीवी उससे परेशान आके उससे छोड़ के चली गई, उसकी बीवी और उसके बच्चे को भी लेके चले गए। तो अब ये माइकल नाम का बंदा एकदम अकेला हो गया था, वो घर में अकेले रहता था। तो इसका उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और उसकी पहले से ही मेंटल स्टेबिलिटी सही नहीं थी। अब वो और डिप्रेशन में आ गया, टेंशन में आ गया, वो रोने लगा। तो वो रात भर सोता नहीं था, जागते रहता था और कुछ ना कुछ सोचता रहता था। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, अब मैं माफ़ी मांग के अपनी बीवी को और अपने बेटे को अपने घर वापस लेके आऊँगा। तो वो गया और फिर ढूंढा उसने शहर के बहुत सारे कोने में, लेकिन उसके ना बेटे का कुछ पता चला और ना ही उसकी वाइफ का कुछ पता चला। तो अब भाई वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया। तो फिर उसने अब वैसे ही उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो उसने ब्रिज के नीचे खड़े हुए 1-2 जन से पूछा, और अपने बेटे का और अपने वाइफ का फोटोग्राफ्स बताया कि भाई अगर आपने कहीं इनको देखा है तो प्लीज़ लेट मी नो। तो उन दोनों बंदे कुछ 18-20 उम्र के थे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने तो नहीं देखा। ब्रिज के नीचे जो था वो एक छोटी सी लेक, एक पानी जैसी जो बनी हुई थी, उसके ऊपर ब्रिज था। तो जैसा यूएस और अपने कंट्री में भी होता ही है, नीचे पानी जा रहा था, नदी जैसा छोटा सा, और ऊपर से ब्रिज था। तो ब्रिज के नीचे ही खड़े थे वो। तो अब उस बंदे ने उसको पूछा, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं देखा इसको, हम नहीं जानते आपकी वाइफ को। तो अब वो गुस्से में आके, बिकॉज अब उसे ना नहीं सुननी थी क्योंकि वो 2-3 दिन से ढूंढ रहा था और बहुत परेशान था, उसने बाजू में कुछ छोटा सा कुछ ऐसा पड़ा, मतलब लोखंड सा कुछ स्टील का कुछ पड़ा था, वो लेके उन दोनों ही अननोन पर्सन का, जिससे उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, बस यही थी कि उन्हें इस बात का पता नहीं था, यही बात थी। और उस माइकल ने उन दोनों को जान से मार दिया। सिर्फ इतनी सी बात के लिए माइकल ने उन दोनों को जान से मार दिया। उन दोनों को उस रॉड से बहुत मारा और आसपास कोई था भी नहीं, तो उसका बहुत ईजी हो गया
तो उन दोनों बंदे को माइकल ने रॉड से मार दिया। अब वहाँ ब्रिज पे खड़ी एक लेडी ने माइकल को ये सब करते हुए देख लिया। अब माइकल को डर लगने लगा कि भाई अगर इस बंदी ने मेरी कंप्लेंट कर दी तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो जैसे तैसे करके माइकल उसके पीछे भागा उसे पकड़ने के लिए और उसे मारने के लिए। ही वॉज सो मेंटली अनस्टेबल, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, और उस लेडी के पीछे भागा और उस लेडी को भी उसने पकड़ लिया। बिकॉज लेडी थी तो इतना फास्ट भाग नहीं पाई वो, और उसने शॉर्टकट तरीका का यूज़ करके एक सड़क के किनारे उस लेडी को पकड़ लिया, और उस लेडी का भी उसने मर्डर कर दिया उसी रॉड से। और उस रात उसने 3 मर्डर किए, और वो भी इनोसेंट पीपल के, और उनसे उसका, बल्कि वो अनोनिमस थे, उनसे माइकल का कोई लेना देना ही नहीं था। फिर भी माइकल ने उस रात 3 मर्डर किए। अब इस लाश का वो करे क्या? वो पहले एक बर्गर कंपनी में काम करता था, फिर उसने कुछ ही सालों बाद बर्गर की शॉप डाली। तो अब माइकल को इससे बढ़िया आइडिया नहीं लगा, उसने इंसान का मांस डालना चालू कर दिया अपने बर्गर में। यस, जो अशोक कुमार ने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि उस बर्गर को जब उसने खाया तो वो बर्गर उसे बहुत पसंद आया और बहुत जूसी भी लगा कंपेयर टू अदर आउटलेट्स और अदर बर्गर कंपनी। और उस ड्राइवर ने उसको कहा था कि जो आप ये बर्गर खा रहे हो इसके अंदर चिकन और पोर्क वगैरह के अलावा इंसानों का मांस भी है। और वो ये अशोक ये सुन के बहुत डर गया, और उन तीनों का मर्डर करने के बाद उसने उनको काटा, पीसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, अपने फ्रिज में रखा और थोड़े थोड़े पैक करके रोज अपने बर्गर में डालता था। कैसे? और फिर जब उन तीनों की लाश जो थी वो ठिकाने लग चुकी थी, ठिकाने मींस लोगों के पेट में जा चुकी थी, खत्म हो चुके थे, अब लोगों को वो टेस्ट बहुत पसंद आया। नॉर्मल ऑडियंस को तो पता नहीं है, नॉर्मल कस्टमर्स को तो पता नहीं भाई उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कौन सा चिकन यूज हुआ है, कौन सा मांस यूज हुआ, उनको तो पसंद आया। तो अब उस बर्गर शॉप की डिमांड बढ़ गई, उस बर्गर की डिमांड बढ़ गई, और अब उस शॉपकीपर को लगा अगर मैंने अब ये बंद कर दिया तो मेरे कस्टमर सब टूट जाएंगे। तो सिर्फ अपने बिजनेस को रन करने के लिए, और उसके साथ साथ वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब भी था, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था मेंटली। तो अब उसने शहर से अनजान लोगों को पकड़ कर मार कर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने फ्रिज में स्टोर करना शुरू कर दिया था, ताकि वो बर्गर की सप्लाई बंद ना हो, उसके कस्टमर भी बढ़े रहे। और भाई उसको जब वो लोगों को मारता था तो उसने बताया है पुलिस में कि मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता था जब मैं लोगों को तड़पा कर मारता था, उनके छोटे छोटे टुकड़े करता था, मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिलता था। मैं फ्रिज में रख देता था और उसके बाद उनके पीसेस को मैं लोगों को बर्गर में डाल के देता था, और लोगों को पसंद भी आया वो बर्गर। भाई टेस्ट अच्छा है, जूसी है, तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स आने लगे, आजू बाजू की शॉप से भी कस्टमर आने लगे, दूसरों के कॉम्पिटिशन्स जो थे उसके कॉम्पिटिशन्स भी खत्म हो गए और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। तो अब फिर पुलिस ने उसको पकड़ा भी, कुछ 1-2 कंप्लेंट्स आई कि भाई इस बंदे के साथ हमने उस बंदे को देखा था जिसका मर्डर हुआ था। तो पुलिस की कंप्लेंट्स भी आई, पर एविडेंस ना होने की वजह से वो बहुत बार छूट गया। 3 से 4 बार वो पुलिस ने उसे पकड़ा, वो जेल गया, लेकिन वो वहाँ से छूट गया बिकॉज एविडेंस नहीं थे। लेकिन इस बार उसने किसी एक पॉपुलर सेलिब्रिटी या फिर इन्फ्लुएंसर को पकड़ा, और उसे पता नहीं था कि इन्फ्लुएंसर है, आजकल तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बन ही जा रहा है, तो उसे पता नहीं था कि इन्फ्लुएंसर, और उसको उसने मार दिया। और कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, स्ट्रीट कैमरे में, और बवाल हो गया। तो अब भाई अब ये बंदा पकड़ा गया, और फिर पुलिस ने उसे अब जाके उसे सज़ा मिली है। और जब उससे ये रिकॉर्ड्स पूछा गया कि तूने कितने जनों को किल किया है और उनका तूने क्या किया उनके डेड बॉडी को, तो उसने साफ साफ एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने सबको मारा, उनके बॉडी पार्ट्स के छोटे छोटे टुकड़े किए, उनको फ्रिज में रखा और फिर अपने शॉप के बर्गर में डाला। तो उसका फिगर था कुछ 20 से 25 जन। यस, ही किल्ड 20 to 25 पर्सन, और उनके बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़े करके उसने अपने बर्गर में सेल करना चालू कर दिया। सो ये थी बर्गर मैन की स्टोरी जो यूएस से थी और बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि आगे आप ऐसे कंटेंट मिस ना करें, और मैं ऐसी दिलचस्प स्टोरी लेके आ जाऊंगा मर्डर मिस्ट्री रिलेटेड, जिससे देखकर आपका रूह कांप उठे।